नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? नमस्ते, मेरा नाम अनु है। मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, पर 20 साल की लगती हूँ। यही बात है कि जब मैं साड़ी पहनकर घर में घूमती हूँ, तो मेरे परिवार वाले मुस्कुरा उठते हैं। मेरी आंखें काली और बड़ी हैं, मानो उनमें रात छिपी हो, और मेरे होंठ थोड़े मोटे और गुलाबी हैं, जो बोलते समय हल्के से कांपते हैं। मेरी कमर पतली है, लेकिन काम करते समय ऐसा लगता है जैसे कोई लहर चल रही हो। मेरी त्वचा गुलाबी रंग की है, जो धूप में ऐसे चमकती है जैसे घी में शहद मिला। मैं मौजूद होती हूँ तो मेरे गालों पर छोटे छोटे डिंपल पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में जादू है, एक बार देख लूं तो याद रह जाती है। मुझे पता है कि अगर भीड़ में मेरे आसपास दो चार लड़के खड़े हों तो उनकी गर्दनें अपने आप मेरी तरफ थोड़ी झुक जाती है, मानो उनके कान मेरी आवाज़ सुनने लगते हों या उनकी आंखें मेरे होठों की हल्की हरकतों का पीछा करती हों। लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूं, नाजुक नहीं पर नाजुक जरूर लगती हूं, सीधी नहीं पर सीधी बहुत आकर्षक लगती है। और यही सबसे बड़ा खेल है, लोग मेरे बारे में कुछ और ही सोचते हैं। और सच तो ये है कि कोई नहीं जानता, गांव में सब मुझे बहू कहते हैं। पर मैं अभी अविवाहित हूं, सिर्फ दीदी की शादी शहर में हुई है। मैं गांव के स्कूल में पढ़ती हूं, पढ़ाई तो चल ही रही है, साथ ही घर का काम भी संभालती हूँ। कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ, अगर कोई मुझे वहां देखेगा तो क्या सोचेगा। खैर, मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। मेरे देवर आते हैं, उनका नाम रोहन है। वे लंबे चौड़े समझदार आदमी हैं, जो शहर में काम करते हैं। सूट बूट में वे किसी मॉडल की तरह लगते हैं, मानो मैं किसी घर के दरवाजे पर धीरे धीरे बातें कर रही हूं और कोई पुरानी कहानी सुना रही हूं। हाथ में चाय का प्याला लिए, ये वो दिन था जब दीदी की शादी को 1 साल होने वाला था। हमारा घर गांव में है, नाम है श्रीपुर, जहां खेत हैं और लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। मैं घर में सबसे छोटी हूं। दीदी शादी के बाद कि उन्हें कुछ काम है और वो अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। माने ने मुझे बताया, अनु, जींजाजी का ख्याल रखना, चाय समय पर देनी है। मैंने हाँ कह दी, लेकिन मेरा दिल थोड़ा भारी था। वो गाड़ी से धूल उड़ाते हुए आए और मैं दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने सारे कपड़े पहने हुए थे और सिर पर एक छिलका था। वो नीचे उतरे और मुस्कुराए, अनु कैसी हूँ? उनकी आवाज़ गहरी थी, मानो कोई राज बता रहे हों। मैंने कहा, जीजाजी मैं ठीक हूँ, अंदर आइए। वो अंदर आए, उन्होंने बैग रखा और समय उनकी उंगली मेरी उंगली से छू गई। वो थोड़ी देर के लिए रुक गए। मुझे थोड़ी शर्म आ गई। मैंने सोचा शायद उन्होंने गलती से कह दिया हो, अनु तुम्हारी चाय मीठी है, जैसे तुम चख रही हो। लेकिन मैंने सोचा इसका क्या मतलब है। मुझे याद नहीं था कि मैंने शाम को खाना खा लिया था। लेकिन रात को जब अंधेरा हो गया तो वे छत पर सिगरेट पीने चले गए। चूंकि नानी नहीं आ रही थी तो उन्होंने कहा, यहाँ हवा अच्छी है, चलो बैठते हैं और बातें करते हैं। उन्होंने कहा, शहर में अकेलापन लगता है, दीदी हमेशा व्यस्त रहती है। कहा, जिंजाजी इधर आइए। वे मुस्कुराए, उनकी निगाहें मुझ पर इस तरह टिकी थी मानो वे मेरी साड़ी की तह गिन रहे हों। उन्होंने कहा, जी मैं अभी आता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ खास है। मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। जिंजाजी आपकी नौकरी कैसी चल रही है? वे मुझसे पूछते रहें, लेकिन बीच बीच में कहते रहें, जिंजाजी आपकी नौकरी कैसी चल रही है? रात में तुम्हारी आंखें चमक रही थीं। मैंने सोचा, क्या हो रहा है? मैं पूरी रात यही सोचती रही, शायद जीजाजी वह मुझे एक अलग ही नज़र से देख। अगले दिन मैं उठी, जीजाजी पहले ही उठ चुके थे। मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। वह रसोई में आए, मुझे करने दो। मैंने कहा, नहीं जीजाजी, आप तो चमगादड़ है। लेकिन वह रुक गए। उन्होंने कहा, यह आटा गूंथना मुश्किल है, मैं इसे दबा दूंगा। उन्होंने आटा गूंथना शुरू किया। उनके हाथ मजबूत लग रहे थे। मैं पास ही खड़ी थी, उनकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। उन्होंने कहा, अनु तुम्हारी त्वचा आटे की तरह मुलायम है। मैं चौंक गई, लेकिन सोचा शायद मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, मैं उन्हें खेत में घुमाने ले गई। उन्होंने कहा, अनु तुम यहाँ अकेली हो, कोई प्रेमी नहीं है? मैं शर्माती नहीं हूँ जीजाजी। उन्होंने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे वह कुछ कहने वाले हों, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे राहत मिली।
जब मैंने कहा, मेरा मतलब है, शहर की बात हो रही है। लेकिन सस्पेंस बना रहा। खेत से लौटते समय उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। सावधान एक फूल की तरह था, जैसे कोई छोटा सा हाथ थाम रहे हों। घर की गर्मा लगी। क्या चाहते हो? फिर दिन ऐसे ही बीतने लगे। जीजाजी एक हफ्ते के लिए रुकने वाले थे। रोज छोटी छोटी बातें होती थी। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। वे आए और बोले, अनु, ये कपड़े धोने की शर्त है। मैंने हाथ उठाया, लेकिन उन्होंने कहा, रुको, मैं मदद करता हूं। उन्होंने पानी में हाथ डालकर मेरा हाथ छुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारा हाथ छोटा है पर मजबूत है। उनकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, मानो कुछ और कह रही हूं। मैंने कहा, जीजाजी आप जाइए, मैं कर लेती हूं। लेकिन वे बोलते ही रहे। घुमाने ले गई। मैं उन्हें मंदिर ले गई। रास्ते में उन्होंने कहा, अनु, तुम्हारी चाल अच्छी है, जैसे नाचने में माहिर हो, लेकिन तुम नोट्स क्यों ले रही हो? मंदिर में वह मेरे बगल में पूजा कर रहे थे। उनकी बाहें मेरी बाहों को छू रही थी। उन्होंने कहा, अनु, तुम्हारी सुगंध मंदिर जैसी है। मुझे अपने दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरे और करीब आना चाहते हों। लौटते समय उन्होंने कहा, कल के लिए कोई खास योजना है? मैंने सोचा, क्या कल का दिन आ गया? जीजाजी ने कहा, अनु आज घर के काम में मदद करेगी। मैं मान गई। उन्होंने सुबह से शाम तक सब्जियां पकाईं। मैंने बीच बीच में रोटी बनाई। उन्होंने कहा, अनु, तुम्हारी उंगलियां लंबी है, छूने में अच्छा लगता है। मैंने जीजाजी को देखा। उन्होंने सब्जियां तो पकाईं, लेकिन कमजोर महसूस कर रहे थे। दोपहर में वह आराम करने लगे। उन्होंने कहा, अनु, क्या तुम थक गई हो? पैर दबाओ। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पैर दबाए। उत्साह बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगा जैसे कुछ होने वाला है। लेकिन माँ आ गई। हमें बात करनी है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। सोचो अब क्या कहूंगी। रात को वह छत पर गए। वह पहले से ही वहां थे। उन्होंने कहा, अनु, बैठ जाओ। जैसे ही मैं बैठी, उन्होंने कहा, दीदी के अलावा मुझे तुम पसंद हो। मैं रुक गई। उनका मतलब था, तुम खास हो। वे मेरी आंखों के पास आए और बोले, हम हाथ पकड़ेंगे। मैं पीछे हट गई। जीजाजी, ये तो गलती हो गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, रुको, ये तो अधूरा काम है। लेकिन में हमारी बातें और गहरी हो गईं। जीजाजी देर तक बोलते, लेकिन उनकी बातों में इशारे होते थे। एक दिन मैं किताब पढ़ रही थी। वे आए और बोले, क्या पढ़ रही हो? मैंने उन्हें रोमांस के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इसे असल जिंदगी में आजमा कर देखो। मैं इशारा समझ गई। फिर एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी। उन्होंने कहा, झुकने पर तुम्हारी कमर अच्छी लगती है। मुझे शर्म आ गई। मैंने सोचा, ये क्या है? लेकिन उन्होंने कहा, मतलब, काम करते करते दिन बीतते गए और हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। और कहा, यह तुम्हारे हाथ पर अच्छा लगेगा। उसे पहनाते समय उन्होंने मेरा हाथ काफी देर तक पकड़े रखा। मुझे थोड़ी दूरी महसूस हुई। फिर एक बड़ा पल आया। गांव में घर पर एक समारोह था। जीजाजी उन्हें मासिक धर्म हो रहा था। रात को सब थके हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा, चलो थोड़ा समय बिताते हैं। हम खेत में गए और बैठ गए। मामला है, तुम्हारे पिता का एक पुराना दोस्त इसमें शामिल है। मैं तुम्हारी मदद से सुराग इकट्ठा कर रही थी। मैं झूठ बोल रही थी। उन्होंने कहा, मैंने सच नहीं बताया। लेकिन देवती, जो पहले दोस्त बन चुका था, कहानी में एक नया मोड़ आया। वह मुझे अपनी भाभी नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन समझ रहा था, जो बचपन में खो गई थी। उसने कहा, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैंने उन निशानों को छिपाकर रखा था, बस तुम्हें परखने के लिए। जीजाजी, तुम अच्छे हो। वह चला गया। लेकिन जब लगता है कि कुछ और होगा, कुछ और होगा, एक अच्छी कहानी, सस्पेंस सस्पेंस। लेकिन कभी कभी जीवन में आपको कुछ सकारात्मक महसूस होता है। हवा में कुछ और ही निकल आता है। अगर आप उसे अच्छे से छाप ले तो सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।